मेरा नॉर्मल जो नाम है हीरालाल दत्त प्रसाद पांडे पूरा नाम है, लेकिन पांडे गुरुजी के नाम से चर्चित हूँ। और आध्यात्मिक नाम स्वामी आत्मजय करके प्रचलित है। जीवन की लक्ष्य की ओर देखिए बोलिए। अपने जीवन के लक्ष्य की ओर हम इग्नोर ना हो, उसके तरफ हम सतत ध्यान करते हुए, ख्याल करते हुए संसार के सभी कर्मों को करें। लेकिन सब कर्म में सब कर्म सत्कर्म से हो। किसी को टॉर्चर ना हो, किसी को परेशानी ना हो, आपके अंदर में ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव डेवलप हो और अपने जीवन की तरफ हम सतत बढ़ते चलें। हमारा जीवन का लक्ष्य हमें समझ में तो आए, लेकिन जब तक साधना नहीं करेंगे हमारा जीवन का लक्ष्य हमें समझ नहीं आने वाला। तो साधना जो 21 दिन की यहाँ रखी गई है उसको कुंडलिनी ध्यान योग साधना कहा गया है। उस साधना में जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे हमारे विचारों में बदलाव आएगा, हमें समझ में आएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या। खाली मैं खाना पीना, संसार में 2-4 संतान उत्पन्न करना और भौतिक सुखों का जमावड़ा कर देना और चैप्टर खत्म कर देना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि इसके अलावा भी कुछ और है। उस और की ओर हमारा एक एक चरण बढ़ता चलता है और हमारी समझ बदलती है। और जैसे जैसे समझ बदलती है हमको जीवन में एक परम आनंद का अनुभूत होना शुरू हो जाता है। और अनुभूति का अंत नहीं है, वो अनंत है। जैसा परमात्मा अनंत है तो हमारी अनुभूति का भी अंत नहीं है। उस अनंत की ओर हमारी यात्रा है, जिसको मैं कहता हूँ नोन से अननोन की यात्रा। नोन से आप और मैं नोन है, लेकिन परमात्मा है जो अननोन है, जो हमारे ही भीतर है, हमारे ही भीतर है। इसलिए मैंने कहा पहले पैम्पलेट में, अपने को जानो, बाकी को जानना छोड़ दो। वो कैसा था, वो कैसी थी, वो सब छोड़ दो। अपने को जब जानना शुरू करेंगे तो ये पता चलेगा जो सच्चिदानंद जो दौड़ रहते हैं बाहर की ओर, मंदिरों में मस्जिदों में घूम रहे थे, वो कहीं और नहीं, वो मेरे में, वो मुझ में ही है। जैसा जैसा उसके करीब हम पहुंचेंगे तो हमारी जितनी भी कुरीतियाँ है, खराबियाँ है, गड़बड़ियाँ है, हमारे मस्तिष्क में है, वो दूर होती चलेंगी। और इससे साथ साथ में हमारे पूरे बॉडी का मालिकुलर परिवर्तन घटित होता है। केमिकल एंड मालिकुलर जो परिवर्तन घटित होता है तो हमें विचार में कुछ अलग बदलाव आता है। और जैसा जैसा बदलाव आता है मस्ती आनंद अपने में अपन लूट पाते हैं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। जो बुद्ध ने भी वही किया, अपना ढंग उसका भले कुछ और होगा, लेकिन मकसद उनका वो था। उनके हाथ से सब छूटा, राजपाट छूटा, तब अब दुनिया भी जानती है कि बुद्ध क्या चीज़ थे। उस बुद्धत्व का बोध हमें महसूस करना है, अनुभूत करना है, पाना नहीं है कुछ, नथिंग टू गेट, नथिंग टू लूज। लेकिन जितना जितना जैसा जैसा मोह खत्म होगा संसारी चीज़ों से, हम अपने अंदर में ईश्वर के बोध को पा सकेंगे। और पाते पाते अब खुद में खुदा का बोध हमारा सतत जीवन का लक्ष्य का बढ़ता चलेगा। इस ध्यान साधना के माध्यम से आप अनेक शिक्षा देते हैं, वैसे ही एक शिक्षा है कुंडलिनी योग। जी, क्या है ये, हमारे दर्शकों को बताइए। कुंडली योग ये है कि हमारे मूलाधार, ये जो रीढ़ का पिछला हिस्सा है उसके नीचे में जो ग्रंथियाँ है उसको मूलाधार ग्रंथि कहते हैं। उस ग्रंथि में हमारे अंदर की ऊर्जा छिपी हुई है, जिसको कहते हैं सीड, सीमेन एंड कुंडलिनी। सीड यानी बीजा, सीमेन यानी वीर्य, और यही जो जमघट इंद्रियों में जो मूलाधार में दबा हुआ है उसको लूज करना, उसको रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे संपन्न होता है। इसलिए जैसा नागों को हम पिटारे में तो बंद है, लेकिन जब छेड़ते हैं तो वो उठता है ऊपर की ओर और फल ऊपर लेके दौड़ता है, तब हमें समझ में आता है अरे ये तो नाग था। इसी तरह से अपने अंदर में जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, उसको जब उठाया जाता है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर में एक नया परिवर्तन घटित होता है। उसको कहते हैं केमिकल एंड मालिकुलर चेंजेस विद इन द ब्रेन सेल्स। इसको पूरी तरह से संपन्न करने के लिए कुछ चीज निषेध है, जैसे अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन चीज़ों का त्याग आपको करना होगा। अगर नहीं कर रहे तो आपको वो धीरे धीरे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बीड़ी, सिगरेट, शराब से भी सिर्फ वही चीज़ होती है, हमारे मस्तिष्क में एक कामनेस का एक अंतर प्रयोग होता है। कई लोग खर्रा खा रहे, शराब पी रहे, उसके बगैर रह नहीं पाते। हमने कहा ठीक है, आप पियो, लेकिन इसमें लगो,
मैं नहीं कहता छोड़ दो, छोड़ने से छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमने उसका टेस्ट लिया है। वैसे इसका जब टेस्ट लेंगे तो अरे यार ये तो कुछ नहीं था, उसमें तो हम अपने को बर्बाद कर रहे थे, हमारे इंद्रियों को बर्बाद कर रहे थे, हमारी हथेलियाँ बर्बाद हो रही थी, सड़ रही थी। लेकिन वो सड़ना इसमें अपने आप रुक जाएगा। उधर का जो आनंद है, जो क्षणिक आनंद के लिए हम भोग रहे थे, उसको शाश्वत आनंद में रूपांतरित अपने आप होगा, करना नहीं पड़ता, छूटेगा। ये बात पक्की है। बुद्ध ने भी राजपाट छोड़ा नहीं, छूटा। साधना वही करती है कि सब फालतू चीजों को छुड़ा देती है और अपने अंदर में ईश्वरता का बोध करा देती है, जो जीवन का, हमारे और आपके जीवन का, मानव जीवन का लक्ष्य है। संसार में मानव जैसा दुनिया में कोई प्राणी नहीं है, मानव जैसा दुनिया में प्राणी नहीं है। नहीं, उस कुंडली योग तो ये हो गया कुंडली योग। वैसे ही आपने पिरामिड ध्यान बताया, क्या आखिर पिरामिड ध्यान क्या है ये भी बताइए। माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी को ऊपर से ग्रहण करना और अपने मस्तिष्क में बदलाव लाना। उस एक वातावरण में, नॉर्मल वातावरण में जो हम साधना करते, पिरामिड के माध्यम से जब साधना की थी तो 3 times मोर पावरफुल एंड इट बिकम्स क्वाइट क्विक। बहुत जल्दी उसका संपन्न होना घटित होता उसके भीतर। उसमें आपने एक लिखा है, पिरामिड ध्यान से तृतीय नेत्र और सूक्ष्म शरीर निहित ऊर्जा केंद्रों को सहजता से सक्रिय किया जा सकता है। क्या आखिर क्या होता है? थर्ड आइज में से जो होने वाला है, अगला घटित होने वाला है, उसकी खुद में पहले से प्रतीति होना शुरू हो जाती है। दैट इज द थर्ड आइज ऑफ सेंस। हमारे इंद्रिय के जो तीसरी नेत्र है, वो जब खुलती है तो समझ में आता है कि सब फालतू चीज है, संसार की जो चीजें है सब ड्रामे के अंतर्गत है। दैट इज नॉट द रियलिटी, रियलिटी इज विद इन अस, वी शुड रियलाइज दैट रियलिटी। इस केंद्र के माध्यम से आप ये जो ध्यान साधना करवाते हो जी, ये ध्यान साधना का केंद्र कब निर्माण हुआ और गुरु कौन है और कितने लोगों को इसका फायदा हुआ? अनेकों, मैं कहता हूँ अनेकों को फायदा हुआ। अनेक कई अनेक, इवन जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी फैमिली यहाँ पर भी इससे कनेक्टेड है। अटल जी की फैमिली जो है इज आल्सो कनेक्टेड विद दिस आश्रम। शी यूज्ड टू कम वेरी फ्रिक्वेंटली, हमेशा आती है। उनकी जो बहन थी, उन्होंने भी, शी वाज आल्सो इनिशिएटेड बाय मी एंड ही डायरेक्टेड मी। जो उनकी बहन थी, उन्होंने, उनके भाई जो अटल जी थे, उनके पास मेरे को डायरेक्ट किया कि उनको आप इनिशिएट करिए करके। तो आई वेंट टू, मैं दिल्ली गया था जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, मैं वहाँ रहा, मैं 3 दिन था और वेरी कम अलग ढंग सा था। वो आदमी बहुत ही गजब के थे, लेकिन इसके लिए कुछ पुण्य कर्म का उदय चाहिए। ये कुड नॉट बी इनिशिएटेड। अटल जी जो थे इनिशिएट नहीं हो पाए, भले वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इस मार्ग में चलने के लिए कुछ और चीज़ की हमारे अंदर में वो त्याग का भाव पैदा होना चाहिए, करुणा का भाव पैदा होना चाहिए। ये जब भाव पैदा होता है कि यहाँ पर मैं अलग नहीं हूँ, समझ से अलग है, पावर से, एक्सटर्नल पावर से अलग है, लेकिन भीतरी हमें की है, भीतर में आप में मेरे में कई भेद नहीं है। उस भेद का त्याग जैसा जैसा खत्म होगा, समझ पैदा होंगी, तो लगेगा नहीं। तो मैं अटल जी को इनिशिएट नहीं कर पाया, चाह के भी नहीं कर पाया। मैं स्टेशन से, दिल्ली स्टेशन से जा ही नहीं पाया, कारण कुछ भी हो सकता है, और ट्रैफिक का रुकावट, ये वो सब होता रहा, और उतने करते करते मेरा पूरा टाइम खत्म हो गया। आई वेंट बैक फ्रॉम दिल्ली टू नागपुर। सर, ये अंत में प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं कि आपका 21 दिन का ध्यान साधना शिविर है, तो ये शिविर में कौन कौन भाग ले सकते हैं और ये शिविर के लिए कुछ शुल्क है क्या? फिलहाल कुछ भी शुल्क नहीं। फिलहाल जैसा रहने का अगर जब बंदोबस्त होता है तो उसमें कुछ रखा जाता है कि रहने खाने पीने का सभी बंदोबस्त में। मैं अभी पहले भी क्या करते थे, हम 3 दिन का करते थे, 21 दिन तो 3 दिन में संपन्न करते थे, करते कहीं बाहर जगह जाते। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उसमें आदमी अपने खराबियों को, बुराइयों को दूर नहीं कर पाता, इसलिए लगातार अगर 21 डेज यहाँ करूँ मैं अभी, क्योंकि सब कुछ मेस सुटेबल है, तो अगर 21 डेज संपन्न करूँ उनको रख के, सभी अरेंजमेंट यहाँ होता है, खाना पीना रहना, तो उनके जीवन में जो बदलाव आएगा वो जिंदगी में उन्होंने अनुभूत नहीं किया होगा। ये मेरा आंतरिक हृदय कहता है। अगर शिविर में किसी को आना है जी, तो संपर्क किसको कर सकता है? क्या संपर्क क्रमांक है किसी का नाम? हमने कल ही दिया था, बताइए। 9422824795 और एक बच्चे का है, 2 है। इस पर संपर्क साध सकते हैं।